नमस्कार दोस्तों। एनआरसी और सीए की इस 5th एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अगर आपने हमारे पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे हो इस सीरीज़ के तो जाके देख लीजिए ताकि आपको ये एपिसोड समझ में आए और इसके आगे आने वाले एपिसोड आपको समझ में आए। अभी आप पूछोगे क्या वो 4 एपिसोड देखना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उस 4 एपिसोड में कवर कर दिया है जो आगे जाके रिलेटेबल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने मेरा पिछले 4 वीडियो देखा होगा, तब जाके आप ये वीडियो देख रहे हो। और अगर आपने पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हो तो ये वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और पिछले 4 वीडियो देख के आए एक एक करके, फिर आके ये देखिए, तब जाके आपको हर चीज़ क्लियर होगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो स्थिति है एनआरसी और सीए को लेकर, अगर उसको आपको सही तरीके से समझना हो तो उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत में अप्रवास इमिग्रेंट मतलब इलीगल माइग्रेंट आना कब शुरू हुआ था और क्यों हुआ था, कहाँ से हुआ था, वो सारे डिटेल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको लेकर कई भ्रांतियाँ फैली हुई है। भ्रांतियाँ मतलब फैलेसी। हमारी भारत की समाज में ऐसी कई फैलेसी फैली हुई है इस इमिग्रेंट माइग्रेशन को लेकर। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक भ्रांति को क्लियर करेंगे कि लोगों का क्या मानना है और डेटा क्या कहता है। और ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको इस भ्रांति को अगर आप ऐसे ही मानते रहोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगा एनआरसी और सीए को समझने के लिए। इसीलिए मैंने इसके लिए ये सेपरेट वीडियो बना के आपको सिर्फ मैं इस वीडियो में उसी एक भ्रांति को क्लियर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर मतलब ये इलीगल माइग्रेशन के ऊपर अच्छे से और विस्तार में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसको बस क्लियर करेंगे। आपको मैंने मेरे इस वीडियो में बताया था कि 1949 की जो सिटीजनशिप एक्ट है उस समय हमारे देश से ये परमिशन था कि पाकिस्तान से लोग भारत आ सकते हैं और पाकिस्तान में भी परमिशन था कि भारत से लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। मतलब देश आज़ाद होने के बाद सारे लोगों को एक टाइमलाइन दे दिया गया था कि आप इस टाइम के अंदर अपनी जगह को तय कर सकते हैं कि आपको भारत में रहना है या फिर पाकिस्तान में रहना है। ये एक सुविधा थी। और ये जो तब आना जाना चल रहा था उस समय इनको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा गया था, उन सबको नागरिकता मिल गया था। तो भारत जब दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ मतलब पाकिस्तान और भारत, तब पाकिस्तान तो दोनों साइड था, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज की डेट में बांग्लादेश हो गया, पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो दोनों तरफ से माइग्रेशन हुआ मतलब, और मास माइग्रेशन हुआ। ऐसा नहीं कि एक दो आदमी इधर से उधर गए, बहुत मास माइग्रेशन हुआ। अभी जो कोरोना पीरियड में हमारा जो लेबर लोग का माइग्रेशन हुआ था उससे भी कई ज्यादा। अब कहानी ये है, आपने खूब सुना होगा कि पाकिस्तान में एक जमाने में 24% हिंदू हुआ करते थे। अब ध्यान रखें, ये जो मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ ये सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान नहीं बोल रहा हूँ, वेस्ट और ईस्ट दोनों को मिला के 24% हिंदू हुआ करते थे उस जमाने में। और वो हिंदू आज घट के रह गया है सिर्फ 1.5%। अब ये सारे हिंदू कहाँ गए? पाकिस्तानियों ने मार डाला, मुसलमानों में कन्वर्ट कर डाला या फिर सबका कत्ले आम कर डाला। ऐसी कई भ्रांतियां हमारे देश में चलता रहा है आज तक। लेकिन इस बात की जो असलियत है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात की असलियत को जानने के लिए आपको किसी राजनीतिक पार्टी की नेता मंत्री संतरी उनकी भाषणों को सुनने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता। उसकी वजह अगर आपको इसकी सच्चाई जानना है तो आप सेंसस पर नजर डालिए। सेंसस मतलब जनगणना, तब आपको पता चलेगा कि जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं। तो अब ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले, सारे सच्चाई का खुलासा होने से पहले मैं आपको बता दूं मैं ये रिपोर्ट कहाँ से लिया हूँ। देखिए, मैं 2 सेंसस से ये सारे वीडियो का रिपोर्ट जो मैं बोलने वाला हूँ आगे और जो मैं बोल चुका हूँ, ये सारे मैं 2 सेंसस की रिपोर्ट से लिया हूँ। वो 2 सेंसस कौन कौन सा है, वो 2 सेंसस आपके स्क्रीन पर है। एक है 1941 की सेंसस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो 1941 में सेंसस हुआ था उसका रिपोर्ट है ये। और दूसरा 1951 की सेंसस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सेंसस हुआ था मतलब जो जनगणना हुआ था 1951 में, उसका ये रिपोर्ट है। ये दोनों रिपोर्ट से मैं ये पूरा वीडियो का सारे डेटा में लिया हूँ। और अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ, इस दोनों सेंसस का जो लिंक है, जो पीडीएफ लिंक है इनका, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच बोल रहा हूँ। अब देखिए, 1941 में वेस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से में 14% हिंदू थे, मतलब 14% हिंदू थे। लेकिन 1951 की जो सेंसस है, जो पाकिस्तान का सेंसस है, उसमें बताता है कि हिंदुओं का संख्या घट के 1.8% रह गया है। मतलब आप समझ रहे हो, 1941 में 14% है, वो 10 साल में घट के मतलब 1951 में 1.8% रह गया है। तो इतने सारे हिंदू आखिरकार गए तो गए कहाँ? अब कुछ लोगों का मानना है कि इतने सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिमों में, और कुछ लोगों का ये मानना है कि सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, कत्लेआम नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन इतनी बड़े आबादी को एक साथ कत्लेआम करना ये नामुमकिन है।
ये इम्पॉसिबल है और ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिला है हमें। इतने लोगों को मार दे और पूरी दुनिया को भनक तक ना मिले, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि एविडेंस कुछ और कहता है, डेटा कुछ और कहता है। देखिए, ये जो भारत का पंजाब वाला इलाका था, अगर आप 1941 का सिर्फ पंजाब का सेंसस को देखोगे तो सिर्फ भारतीय पंजाब इलाके में 32.3% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और 1951 में भारतीय पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन रह गया सिर्फ 0.8%। देखिए, मुस्लिमों का संख्या पंजाब में 32.3% से 0.8% रह गया है। मतलब यहाँ मुस्लिमों का संख्या भी कम हुआ है, वहाँ हिंदुओं का संख्या कम हुआ है। अब जो ये भारत की पंजाब इलाके में जो मुस्लिमों का संख्या इतना घट चुका है 10 सालों के अंदर, इसको लेके पाकिस्तान के भी हरामी जो लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि भारत के लोगों ने सारे मुस्लिमों का कत्लेआम कर दिया है, उनको कन्वर्ट कर दिया है। जैसे आप लोग बोलते हो कि पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया है, वैसे ही वो लोग भी बोलते हैं। और सच इन दोनों से अलग है। एक सच ये जरूर है, जब भारत आज़ाद हुए थे तब भारत और पाकिस्तान में जो माइग्रेशन हुआ, जो मैंने आपको शुरू में कहा, उस माइग्रेशन के दौरान बहुत लोगों का कत्लेआम हुआ, बहुत लोग हिंसा में मारे गए, बहुत लोग भूख से मारे गए, बहुत लोग प्यास से मारे गए, बहुत लोग चलते चलते मारे गए। कितना लाखों लोग मारे गए थे इंडिया से पाकिस्तान जाने में, पाकिस्तान से इंडिया आने में। उसको यहाँ पे आप काउंट मत करिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए थे, कोई गिनती नहीं थे। तो उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, उस सिचुएशन में हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए थे। लेकिन ये जो परसेंटेज में भारी कमी हुई, इसका जो असली कारण था, ये असली कारण माइग्रेशन ही था। लेकिन माइग्रेशन में मरे हुए लोगों का नहीं। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला, जब भारत आज़ाद हुआ, जब 1949 का सिटीजनशिप एक्ट आया, तब क्या कहा गया था, इंडिया से लोग पाकिस्तान जाओ जिसको जाना है, पाकिस्तान से लोग इंडिया आओ जिसको आना है। तब इंडिया से सारे जो मुस्लिम थे जिसको पाकिस्तान जाना था वो चले गए और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम गए पंजाब के इलाके से, क्योंकि पंजाब से पाकिस्तान सामने ही था। उनको लगा कि यहाँ रहना वहाँ रहना एक ही बात होगा। उनको थोड़ी पता था कि पाकिस्तान ऐसा रूप दिखाएगा। और पाकिस्तान से सारे हिंदू यहाँ आ गए थे, तो एक झटके में पूरा जनसंख्या कम हो गया था पाकिस्तान में। और यहाँ सेम इंडिया में पंजाब के इलाके में सारे मुसलमानों की संख्या घट के 0.8% में आ गया था, जो मैंने आपको बोला। तो हो गया एक झटके में परसेंटेज में कमी, मतलब जनसंख्या में कमी। तो असली कारण ये है। देखिए, मैंने क्या रिपोर्ट लिया, एक है 1941 का इंडिया का सेंसस, और 1941 में देश दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ ही नहीं था। देश आज़ाद हुआ 1947 में। और दूसरा रिपोर्ट क्या लिया मैंने, उसके 10 साल बाद 1951 के पाकिस्तान का रिपोर्ट, तब देश आज़ाद होकर 3 साल हो चुका था। तो असली कारण ये था जनसंख्या का एकदम से कम हो जाना। लेकिन पॉलिटिकली आपको गेम खेलना है, समझ रहे हो, तो इसलिए लोगों ने ये फैला दिया कि सारे लोगों को कत्लेआम कर दिया, यहाँ पे सारे मुसलमानों को हमने मार दिया, पाकिस्तान में ऐसे फैलाते हैं। ठीक है, इसको बोलता है वोट बैंक की राजनीति। जिसको सच नहीं पता वो इसी को सच मान लेंगे। लेकिन आज का जो बांग्लादेश है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं थी। देखिए कैसे, देखिए 1941 में ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन थी 28%, लेकिन 1951 में ईस्ट पाकिस्तान का जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो घट के हो चुकी थी 22%। मतलब आप मोटा मोटी मान लीजिए 6% की हिंदू पॉपुलेशन कम हो चुकी थी। और वो मान लीजिए आपकी इमिग्रेशन के टाइम उस दौरान भारत में आ गए होंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से, 1951 में जो ईस्ट पाकिस्तान में 22% हिंदू रह गए थे, वो आज घट के 8.2% रह गया है। इतने सारे हिंदू कहाँ गए। 1951 के बाद तो कोई माइग्रेशन भी नहीं हुआ है, कोई वॉर भी नहीं हुआ है, कोई देश का दो टुकड़ा और हुए नहीं, तो इतने सारे हिंदू फिर कहाँ गए। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, 1951 में जो पाकिस्तान में 1.8% हिंदू पॉपुलेशन थी, वो आज भी 1.8% से ज़्यादा बढ़ के 1.9% है। मतलब कुछ लोगों का बच्चा पैदा हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ का हिंदू इतना कम कैसे हो गया भाई। 22% से डायरेक्ट 8.2%, 10% भी नहीं। मतलब 1951 में जो पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन थी वो लगभग आज उतना ही है, उल्टा बढ़ गया है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का पॉपुलेशन कहाँ गया, 22% से डायरेक्ट 8.2%। विश्वास नहीं है तो नीचे सेंसस का लिंक है, जाके पढ़ लीजिए। अब इसका दो ही कारण हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहला कत्लेआम हुआ होगा या फिर सबको मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। लेकिन हमें ऐसा एविडेंस मिलता नहीं है, इतने सारे कन्वर्ट होने का मिलता नहीं है, कोई भी ऐसा घटना नहीं मिलता है हमें। कोई भी ऐसा घटना नहीं है जहाँ मास किलिंग हुआ हो, जहाँ मतलब इतने लोगों को एक साथ मार दिया गया हो इतने सालों के अंदर। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। और जो ये 22% से 8.2% जो पॉपुलेशन घट चुका है, इसको अगर मैं गिनती में बोलूँ तो ये 2 करोड़ हिंदू होते हैं। 2 करोड़ को मारना क्या आम बात है, तो ये मारना मुमकिन नहीं है। तो फिर ये लोग गए तो गए का है। अब इसका आखिरी में एक ही रास्ता बचता है, वो है इलीगल माइग्रेशन।
इलीगल माइग्रेशन, बार बार बोल रहा हूँ, इलीगल माइग्रेशन, नॉट ओनली माइग्रेशन, मतलब अवैध अप्रवास। देखिए मैंने शुरू में भी कहा, पहले की वीडियो में भी कहा, 1947 से 3-4 साल तक आप ऐसे ही आ जा सकते थे रहने के लिए, तब आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाता था, आपको नागरिकता मिल जाता था। लेकिन 1949 के बाद फिर से एक्ट आया ना 1955, जो मैंने ये समझा आपको यहाँ पर, उसमें तो साफ साफ कहा गया था अब इसको इलीगल माइग्रेशन माना जाएगा। कोई भी अगर ऐसे आएगा बॉर्डर क्रॉस करके, जालसाजी करके, नकलीगिरी करके, ऐसे अगर कोई आएगा उसको इलीगल माइग्रेशन माना जाएगा। और ये जो हिंदू पॉपुलेशन कम हुए हैं बांग्लादेश में, वो सारे लोग भारत में आ चुके हैं, अब 2 करोड़ के आसपास के लोग, और ये एक साथ नहीं आए, 1951 से आज तक ये आ ही रहे। शायद ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त भी बांग्लादेश से कोई इलीगल माइग्रेंट हमारे भारत में आ चुका है, चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके। और ध्यान दीजिए, ये जो 2 करोड़ आबादी भारत में घुसे हैं, ये हिंदू है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए हिंदुओं के बीच में लाखों लाख मुस्लिम भी है यहाँ पर, और ना जाने कितने आतंकवादी होंगे। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि पाकिस्तान से जितना भी माइग्रेशन होना था वो एक झटके में हो गया था, उसके बाद वहाँ से कोई लेन देन नहीं है। एक आध चलता है, मतलब एक आध आना चाहता है, भारत में इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का जो माइग्रेशन है वो आज भी चल रहा है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है आज भी। और ये जो बांग्लादेश से अवैध अप्रवास का जो एंट्री हुआ है भारत में, ये भारत की कौन सी इलाके में हुए होंगे, आपको क्या लगता है? बांग्लादेश के नियरेस्ट इलाका कौन है, आप मैप में देखिए। सबसे पहला तो इधर वेस्ट बंगाल है, यहाँ तो जाएंगे ही ये लोग, बंगाल मिल गया। और इधर है आसाम, ये आसाम के साइड के सारे इलाकों में सारे बांग्लादेशी घुस चुके हैं। और इसीलिए एनआरसी का जो केंद्र बिंदु है वो आसाम ही है। आसाम ही एनआरसी का मूल जड़ है, आसाम से ही एनआरसी का उत्पत्ति हुआ था, आसाम से ही एनआरसी का मांग उठा था। और यही से हम अब धीरे धीरे एनआरसी और सीए की ट्रैक पे आ चुके हैं। तो इस वीडियो के जरिए बस जो ये भ्रम फैले हुए थे हमारे देश में झूठ मूठ का, उसको बस क्लियर करना था। और मुझे लगता है कि मैंने उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है। और कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन अगला वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला वीडियो में हम जानेंगे कि माइग्रेशन कौन कौन देश से हुआ है हमारे देश में, सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं, और कई देशों से माइग्रेशन हुआ है हमारे देश में। वो सारी बातें हम अगले वीडियो में गहराई से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा ये दोनों वीडियो देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।